पाकिस्तान और भारत अमन व इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदाराना हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी बरूस कहती हैं, दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जो तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखे। पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल का मशवरा दिया है। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार हैं। कोई शक में ना रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जंगी जुनून में मुब्तला भारत को दो टोक पैगाम। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाक फौज की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा, भारत की फौजी मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। इस बारे में कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह फौज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेंगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। जंगी हिकमत अमली के तहत पाक फौज की मशकें ज़ोरों शोर से जारी। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। भारत से कशीदगी पर चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का पानी को जारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म का भारत की आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अमीर कतर ने कहा, कतर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। गुजरात के कसाई मोदी ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, हम दरियाए सिंध का दिफा करेंगे। पानी का मुकदमा आलमी सतह पर लेकर जाएंगे। धमकियां दी गई तो जंग के लिए तैयार हैं। उम्मीद है भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है। हम दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी को बेनकाब करेंगे। भारत पुरअमन नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हमारे अवाम और फौज हर लम्हा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी पहलगाम हमले के बाद सवालात उठा दिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लाखों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया। आलमी सिफारतकारों से मुलाकात में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। हमले के मकाम पर सिक्योरिटी ना होने की बराबर थी। दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी इलाकों में से एक में दिन दिहाड़े कत्लेआम कैसे मुमकिन हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस हमले को सिक्योरिटी नाकामी तस्लीम कर चुके। हमले की जिम्मेदारी से मुतल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल ने इसे मुतनाज़ा बना दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज। आज भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका, कोसार, मरी, कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साल नौजवान जान की बाजी हार गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बस में 21 मुसाफिर सवार थे। लाश और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
IMF ने पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई कर दी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू बदस्तूर बरकरार रहेगी। महंगाई में कमी की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में 550 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2020 से अब तक पाकिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक के लिए 49 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाल्ट्स को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर नामजद कर दिया। माइक वाल्ट्स ने इससे पहले मुशीर कौमी सलामती के अहदे पर तैनात थे। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर की इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि माइक वाल्ट्स ने हमारे कौमी मफादात को अवलिन तरजीह देने के लिए सख्त मेहनत की। मुझे यकीन है कि वो अपने नए किरदार में भी यही करेंगे। ईरान ने शाम की तामीर नौ के लिए अमेरिका के मार्शल प्लान की तर्ज का मंसूबा बनाया था। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान शाम की तामीर नौ के बाद खित्ते के ममालिक पर तसल्लुत कायम करना चाहता था। दिमश्क में ईरानी सिफारत खाने से मिलने वाली दस्तावेजात में मार्शल प्लान के हवाले दिए गए। अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की तामीर नौ करके आलमी तसल्लुत मजबूत किया। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही ईरान का $400 बिलियन का मंसूबा भी खत्म हो गया। नौ अरब रियासतें तूफानी गर्दो गुबार के रेडार पर आ गईं। फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र, शाम, लबनान में आसमान सुर्ख हो गया। इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में भी हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। हद नज़र इंतहाई कम होने पर मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। इम्तिहानात मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। उर्दन और मिस्र में सहराई सड़कों के किनारे रहने वालों को घरों के अंदर रहने की हिदायत जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में मुल्तान सुल्तान्स की मायूस कुन कारकर्दगी। रिजवान 11 को मुसलसल चौथी शिकस्त। इवेंट से बाहर कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन का हदफ दिया। जवाब में सुल्तान 16.1 ओवर्स में 117 रन पर ही ढेर हो गए। कराची किंग्स ने 87 रन से मैच अपने नाम किया। मुल्तान की तरफ से कामरान गुलाम 29 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL के दूसरे मैच में बारिश की भरपूर इनिंग्स। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया।